राम जी का भी चरित्र देखो, राजा बनते बनते देश निकाला, दे के दिया, वनवासी बना दिए, बिना किसी अपराध के। माता पिता का आपसी झगड़ा और प्रभु चले गए वन को। कितनी बड़ी समस्या थी। और वन में भी जानकी जी का हरण हुआ। राम जी ने अयोध्या में खबर नहीं दी कि मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, भरत भैया कुछ सेना भेज दो मेरी सहायता के लिए, कुछ नहीं। वनवासी राम जी ने वहीं बानर भालुओं को मित्र बना करके संगठन बनाया, आपातकालीन वनवासियों का संगठन बना करके बानर भालू रीछ उन्हीं की सेना तैयार कर ली छात्र धर्मानुसार। और रावण को चुनौती दी। सोचिए जरा, जिस लंकेश्वर जिसके नाम से महाराज सारा संसार कांपता था, उस समय का सबसे बड़ा बाहुबली। रावण का अर्थ क्या है? जो सारी दुनिया को रुला दे, वो रावण। जानकी जी का हरण करके जब ले जा रहा था आकाश मार्ग से विमान में, सब देख रहे थे और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी जो रावण का विरोध कर दे। हनुमान जी ने भी देखा, सुग्रीव ने भी देखा, सारे बानरों ने देखा। माता जानकी जी ने रोते रोते अपने कुछ अलंकार उनके ऊपर डाल दिए। तो सब देख तो रहे हैं पर विरोध तो कोई नहीं कर रहा। और आश्चर्य की बात, सुग्रीव स्वयं राम जी से कह रहा है, प्रभु मैंने गगन पंत से विलाप करती हुई जानकी जी को देखा था। कैसी स्थिति में? बोले परवश, रावण के अधीनस्थ, बहुत बिलपाता, बहुत बिलख रही थी। प्रश्न उठता है, जब तुम देख रहे थे और पूरे वानर भालू की सेना के साथ खड़े थे, उन्होंने तुमसे सहायता के लिए अलंकार दे करके यही संकेत दिया कि मेरी सहायता करो, और सहायता तो किसी ने नहीं करी, सबने देखा। पर रावण का आतंक इतना अद्भुत था, विचित्र था, किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि उसका कोई विरोध करे। इतने बड़े दिग्गजों ने देखा, परंतु विरोध का स्वर यदि आया तो गीधराज जटायु का। बहुत भजनानंदी नहीं था, फलाहार नहीं करता था, पक्षी जाति का था, मांसाहारी था, परंतु धन्य है जटायु जो ये भी जानता था कि मैं जीत नहीं पाऊंगा रावण को, परंतु हिम्मत बांध करके आ गया मैदान में। भारत के पशु पक्षी भी कितने प्रतापी हुआ करते थे, नहीं तो उसको क्या लेना ना, मानवों की आपसी समस्या थी, पक्षी को क्या लेना देना। परंतु रावण जैसे महाभट को गीधराज जटायु ने जिस ढंग से ललकारा, उसको सुनकर के, उसकी ललकार सुनकर के एक क्षण को रावण भी घबरा गया। उसे लगा कि ये सामान्य पक्षी नहीं हो सकता, या तो पक्षीराज गरुड़ होंगे जो विष्णु के वाहन हैं, अथवा मैनाक पर्वत होगा। पहले पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे, उड़ जाते थे। कई मैनाक के खगपति होई, तीसरा कोई नहीं हो सकता जो मेरे को इस प्रकार से बोले कि रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चल से न जानस मोही। रावण को रे रे दुष्ट कह के बुलाने वाला किसकी हिम्मत? गीधराज ने विरोध किया, और जब पास में देखा, रे ये तो बुढ़ा जटायु है, इसकी इतनी हिम्मत। फिर जब युद्ध हुआ तो एक क्षण के लिए तो रावण को भी मूर्छित कर दिया। ये आत्मबल गीधराज का, और इतनी धर्मनिष्ठा देखी। रावण जब मूर्छित होकर गिर पड़ा था, जानकी जी को सुरक्षित
जटायु ने वहाँ से मुक्त करके अलग बैठा दिया था। चाहता तो उसी समय उसकी सभी आंखों का ऑपरेशन कर देता, अपनी चोंच से अंधा कर देता रावण को, परंतु नहीं। मूर्छावस्था में यदि शत्रु पड़ा हो तो उस पर प्रहार करना युद्ध नियम के विरुद्ध है। भारत के पक्षियों में भी इतनी धर्म मर्यादा का ज्ञान था। जब तक रावण मूर्छित रहा, जटायु ने उस पर कोई प्रहार नहीं किया। धर्म पर विचार इस देश के पशु पक्षी भी करते थे। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो। जिस देश में पशु पक्षी भी धर्म पर इतना विचार करने वाले हों, वो देश धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।